सरकार अगर इसमें ध्यान देगी तो हम अरविंद केजरीवाल जी के भी हाथ जोड़ना चाहते हैं कि एक बार आओ और कम से कम हम गरीबों की यहाँ आवाज़ तो सुने। जिसका जहां मर्जी दिल करा वहीं गाड़ी खड़ी करके चला गया। कोई रेहड़ी वाले पटरी वालों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, कोई जो बैटरी वाले होते हैं, ग्रामीण सेवाएं वाले होते हैं, जहां उनका दिल करा वहां उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। तो हेल्थ इमरजेंसी होती है, हार्ट अटैक होता है या कोई भी हेल्थ इमरजेंसी होती है, 10 से 12 किलोमीटर की दूरी को नापने के लिए इस हैवी ट्रैफिक में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। तो हमने इसमें 2 महीना का समय देख रहे हैं। अगर 2 महीना तक कोई कार्रवाई करती है सरकार, दिल्ली सरकार इसमें कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, अन्य हमें फिर मजबूरी समाज के सहयोग से दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित में एक रिट लगानी पड़ेगी। दक्षिणी दिल्ली का एक ऐसा रास्ता है जिसके जाम की वजह से दर्जनों गांव परेशान हैं। जी हाँ, दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके से भाटी माइंस तक जाने वाली एक रास्ता जिसको एसएन रोड कहा जाता है। शुरुआत में छतरपुर मंदिर के पास जाम लगता है, उसके बाद कई सारे फार्म हाउस हैं उसके लिए जाम लगता है, आखिर में इस रास्ते में कई सारे जो देश में बाबा हैं उनके आश्रम हैं, उनके अनुयायी आते हैं, उनके लिए जाम लगता है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं एसएन रोड है उसके ठीक बीचों बीच में। ये फतेहपुर बेरी का इलाका है। आप फतेहपुर बेरी मार्केट है ये, आप देख सकते हैं इस रोड पे दूसरी तरफ जो है बिल्कुल ट्रैफिक धीरे धीरे चल रही है। मैं बता दूं आज संडे है, आज दिल्ली की लगभग सारी सड़कें जो हैं वो खाली रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ आखिर क्या वजह है जो इस रोड पर आज जाम लगा है, तस्वीरों से मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्केट है, यहाँ दुकान है, इसके आगे जो रेहड़ी पटरी लगी है, इसके अलावा रास्ते में जो है वो गाड़ियाँ लगी हैं। अब सवाल ये है कि इन गाड़ियों के चलते, इंक्रोचमेंट के चलते समस्याएं हो रही हैं और इसलिए हमने आज यहाँ के स्थानीय RWA, यहाँ के दुकानदार और यहाँ के समाज सेवी सभी को बुलाया, क्योंकि जाम की जो वजह है उसके चलते ये सभी लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इसको लेकर के क्या इन लोगों का कहना है? सबसे पहले ये जो दुकानें हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए, हमारी टीम यहाँ पे आई तो हमें लगा दुकानदार ने जो इंक्रोचमेंट कर रखा है उसके वजह से जाम है, या फिर दुकान में जो लोग आते हैं सामान खरीदने उनके वजह से जाम है। लेकिन सच्चाई ये निकल के आ रही है कि लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ खड़ी कर देते हैं सड़कों पे और चले जाते हैं, घंटों तक गाड़ियाँ खड़ी रहती है जिसकी वजह से जाम होता है। सबसे पहले एक दुकानदार के पास आते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजीव गुप्ता है जी। राजीव जी, यहाँ के जाम से आप परेशान हैं? जी बिल्कुल परेशान है जी। आप परेशान हैं तो एक तो सबसे पहले आपकी दुकान यहाँ रोड के यहाँ तक आई है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, यहाँ पे जो सामान खरीदने आएंगे जी, वो यहाँ पे गाड़ी लगा के जाते हैं आपकी दुकान में, तो जाम तो इसके वजह से लग रही है। दरअसल क्या है कि जी दुकानदारों ने जो इंक्रोचमेंट की हुई है, आप उसे इंक्रोचमेंट कह सकते हो, वो सिर्फ नाले के ऊपर है। अब नाले के ऊपर ना तो कोई गाड़ी खड़ी हो सकती है और ना ही कोई गाड़ी खड़ी हो सकती है, ना ही उस पर गाड़ियाँ चल सकती है। दुकानदारों की जो इंक्रोचमेंट है वो वहीं तक है। नाले के बाद भी ये जो सड़क है ये काफ़ी चौड़ी है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कोई इस तरह की प्रशासन के द्वारा कोई इस तरह की कोई सुविधा नहीं है कि कोई आदमी जैसे कोई आया जिसका जहाँ मर्जी दिल करा वहीं गाड़ी खड़ी करके चला गया। कोई रेहड़ी वाले पटरी वालों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, कोई जो बैटरी वाले होते हैं, ग्रामीण सेवाएं वाले होते हैं, जहाँ उनका दिल करा वहाँ उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। तो उस तरह की व्यवस्था को चलाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर जाम लगता है। यही जाम का जो मुख्य कारण है उसका यही है। यानी अगर जो प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ करती है, गाड़ियों के चालान करते हैं या दुकानों का इंक्रोचमेंट है वो हटाते हैं, तो इसके लिए आप एज ए दुकानदार राजी हैं इस चीज़ के? बिल्कुल राजी हैं और उसमें पूरा सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं कि जाम से यहाँ के जो लोग हैं वो इतने त्रस्त हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि अगर वो किसी तरह की प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता है तो सभी दुकानदार हैं। दुकानदार के हमारे मार्केट के एसोसिएशन के अध्यक्ष जर्नैल सिंह जी भी हैं और समाज सेवी ऋषिपाल जी भी हैं, सभी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रशासन को काम तो करें, हम पूरा सहयोग करेंगे उसके अंदर। अच्छा, आप यहाँ के निवासी भी हैं, जाम से अगर जो बात करें यहाँ के आम लोग किस तरह से परेशान हैं? एक एज ए सिटीजन यहाँ के निवासी किस तरह की समस्याओं को आप लोगों को देखना पड़ता है? देखो जी, जाम से रिलेटेड तो ये परेशानी है, यहाँ पर मुख्य कुछ तीर्थ स्थल बने हुए हैं, जैसे कि गुरुजी का आश्रम हुआ, राधा स्वामी सत्संग हुआ। आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम या वगैरह होते रहते हैं और कुछ शादी के बैंक्वेट्स भी बहुत बड़े बड़े इस रोड के मुख्य रूप से बने हुए हैं। उनमें आए दिन इतने लाखों लोग पब्लिक यहाँ इस रोड के ऊपर आती है, पब्लिक आती है। लेकिन यहाँ पर उसी पब्लिक के द्वारा, अब चलो हम पब्लिक को तो गलत नहीं कह सकते, आने वाले लोग तो आएंगे ही, ना तो आश्रम गलत है ना कोई सत्संग गलत है,
लेकिन उन इतने हैवी ट्रैफिक के लिए जो प्रशासन को व्यवस्था बना के रखे ना, वो व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ कई घंटों का हमेशा रेगुलर जाम बना रहता है। आपके बच्चे भी जाते होंगे स्कूल, घर में लोग बीमार भी होते होंगे जी। तो उस परिस्थिति में कैसी स्थिति होती सर ऐसी, मैं इस विषय में आपको क्या बताऊं कि यहाँ से कोई भी जो हॉस्पिटल है वो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी से पहले नहीं है। अगर सपोज दैट किसी को हेल्थ इमरजेंसी होती है, हार्ट अटैक होता है या कोई भी हेल्थ इमरजेंसी होती है, 10 से 12 किलोमीटर की दूरी को नापने के लिए इस हैवी ट्रैफिक में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। आप ये बताइए, जिसको हेल्थ इमरजेंसी है, क्या वो 1.5 से 2 घंटे उसके लिए कितने कीमती होते हैं? क्या आप उसे बचा सकते हैं? तो अब बताइए। और बच्चों जो हमारे स्कूल जाते हैं वो इस हैवी जाम की वजह से घर लौटते लौटते कम से कम 1 से 1.5 घंटे भूखे प्यासे लेट हो जाते हैं। अब समस्या आप देख लो कितनी है, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। जी। जहाँ तक इस जाम की बात करें तो इसको चेक करने के लिए हम भी छतरपुर के इसी रास्ते से आए थे, जिस रास्ते को महज 10 से 15 मिनट में कवर कर लिया जाता था। हमें भी यहाँ पर आने में लगभग 1 घंटे लग गए। यानी एक सामान्य रूप से रविवार के दिन ये स्थिति है। तो जैसा कि इन्होंने कहा, मेडिकल इमरजेंसी में यहाँ दर्जनों गांव हैं, कितना खतरनाक होगा यहाँ का जाम, क्या कहेंगे? सर जी, मंडे को देखना जाम, सुबह से लेकर रात के 8-9 10-11 बजे तक जाम दोनों तरफ। इमरजेंसी होगी तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकता आदमी, ये स्थिति है यहाँ की। इसके लिए गवर्नमेंट इसका लिए सोल्यूशन निकाले ज़रूर। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी बनती है उनकी और जागरूकता इनकी भी है, लेकिन ये हर तरह के कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इवन जो यहाँ की दुकानें हैं, जो इंक्रोचमेंट है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि प्रशासन तो आए, ये हाथ जोड़ के बैठे हैं कि आप आइए, यहाँ कार्रवाई कीजिए। वो ना सिर्फ हटाएंगे बल्कि साथ देंगे इस रोड को चौड़ीकरण के लिए। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। जर्नैल सिंह तंवर, मैं RWA का अध्यक्ष हूँ इस मार्केट का। आप RWA से हैं, दर्जनों गाँव हैं इन रास्तों में, कितने लोग आपको फ़ोन करते होंगे? ऐसे में किस तरह की स्थिति बनती है आप लोग? बहुत लोग हमसे आकर भी कहते हैं भाई मार्केट में इतना जाम है तो यहाँ आए कैसे, ना तो ट्रैफिक खड़ा करने का यहाँ पे जगह होती है, और ज़्यादातर जो हमें परेशानी है, हमने MLA के पास भी, हम यहाँ से एक बार मैं पूरी मार्केट को यहाँ से इकट्ठी करके लेके गया था। पहला जो निगम पार्षद था उनके पास भी हम गए थे, हमने उनसे बोला भी। अब जो ये गुरुजी का जो ट्रैफिक यहाँ पे आता है वो सारी व्यवस्था ख़राब करता है। फिर यहाँ गांव के अंदर कुछ किराएदार हैं जो रोड के नज़दीक हैं, वो लोग अपनी गाड़ियों को मेन रोड पे खड़ी करके अपने घरों में जा कर के सो जाते हैं। कई बार हमने ऐसी स्थिति देखी है, 2 लड़के हमारे हरिजन बस्ती से, इमरजेंसी उनको थी बहुत ज़्यादा, वो बीमार हो गए थे, छतरपुर जाते जाते रास्ते में ही वो डेड हो गए थे। तो यहाँ का जो ट्रैफिक है, ना तो MLA ध्यान देता है, ना काउंसलर ध्यान देता है। ये हमारे भाई ऋषिपाल महाशय जी हैं, इन्होंने एप्लीकेशन, इनसे हमने बोला भाई एप्लीकेशन लगाओ यहाँ पे। बहुत सब्जी वाले यहाँ पे मेन रोड पर अपनी रेहड़ियों को लगा लेते हैं, अगर उनसे कहें रेहड़ी हटाने के लिए तो वो गुथने पे मरने पे उतारू हो जाते हैं। जी, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जाम के वजह से 2 जानें चली गई हैं, और जो कारण बता रहे हैं जिन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, जैसे रेहड़ी पटरी की बात कर रहे हैं, तो प्रशासन द्वारा एक जगह बनाई जाए जहां उनकी भी रोजी रोटी है, उनके दुकान को चलाने के लिए जगह बनाई जाए ताकि इस रास्ते पर जाम ना लगे। हमारे साथ ऋषिपाल जी हैं, यहाँ के ये समाज सेवी हैं, और इलाके में किसी भी समस्या को लेकर वो प्रशासनिक, राजनीतिक जितनी भी लड़ाई लड़नी हो वो लड़ते हैं। सबसे पहले ऋषिपाल जी, आप ये लेटर दिखाइए। देखिए, इन्होंने लेटर लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और उसके बाद इन्होंने इस कॉपी को तमाम डिपार्टमेंट, मतलब अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सरकार से लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, लगभग हर जगह दिए हैं, क्योंकि ये जो समस्या बेहद गंभीर है। दर्जनों गांव इस रोड के जाम से परेशान हैं। ऋषिपाल जी, आपने ये लेटर लिखा है, सबसे पहले क्या मुद्दा है और कहाँ कहाँ आपने इसके लिए सोचा? नहीं, मेरे को पूरे समाज की तरफ से ये रिक्वेस्ट रहती है कि ऋषिपाल भाई आप इस पर कार्रवाई करो। हमारे जलन भाई जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी काफ़ी बार बोला कि इस पर कुछ कार्रवाई करो, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो मैंने समाज के सहयोग से, समाज के आशीर्वाद से ये कंप्लेंट करी थी हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और DCP ट्रैफिक को भी, और हर डिपार्टमेंट को, श्री रमेश बिदुरी सांसद साहब को भी हमने कंप्लेंट करी है। तो हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो छतरपुर विधानसभा पूरा इस टाइम, जो विधानसभा इस टाइम पूरा जाम मुक्त होना चाहिए। पूरे जाम, इतनी ज़बरदस्त जाम है कि हम 5-5, 6-6 घंटे तक आप निकल नहीं सकते। तो हमने छतरपुर में एक फ्लाईओवर की मांग की है, और फतेहपुर बेरी में अंडरपास की मांग करी है, ताकि कोई अंडरपास बन जाए, ऊपर कर कोई वो बन जाए, तो ताकि समस्या का बहुत हल हो जाए।
लेकिन हमें कुछ लग नहीं रहा कि सरकार कोई कार्रवाई करेगी। तो हमने इसमें 2 महीना का समय देख रहे हैं। अगर 2 महीना तक कोई कार्रवाई करती है सरकार, दिल्ली सरकार इसमें कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, अन्य हमें फिर मजबूरी समाज के सहयोग से दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित में एक रिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा हमें कोई चारा लग नहीं रहा, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही। हम कई सालों से लगातार इसमें कंप्लेंट कर रहे हैं और पूरा समाज कोशिश कर रहा है, क्योंकि कई बच्चे गुजर चुके हैं, कई बच्चे एक्सीडेंट हो गए हैं। मतलब काफ़ी समस्या, 6 से 7 घंटे लोग जाम में लगे रहते हैं, सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्थिति बहुत भयानक है। और सरकार अगर इसमें ध्यान देगी तो हम अरविंद केजरीवाल जी के भी हाथ जोड़ना चाहते हैं कि एक बार आओ और कम से कम हम गरीबों की यहाँ आवाज़ तो सुने। इस छतरपुर विधानसभा में जो जाम है इसको मुक्त तो करे कम से कम। भाई साहब, ये जो रास्ता है लगभग कितने गांव होंगे और कितनी आबादी को यह रास्ता जोड़ता है? ये लगभग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग रहते हैं। छतरपुर से आप लगा लो, छतरपुर से, और छतरपुर है, उसके बाद सतबड़ी है, राजपुर है, मैदनगढ़ी है, सारी कॉलोनी है, चौंदनमुला है, असौला है, फतुरबेरी गांव है, डेरा गांव है, भाटी माइंस है। डेरा गांव से एक रोड फरीदाबाद की तरफ चली जाती है, एक रोड डेरा गांव से एक मांडी की तरफ जाती है, जो गुड़गांव के कनेक्ट करती है। यहाँ से हर रोज़ लाखों वाहन निकलते हैं भाई साहब। तो स्थिति बहुत ख़राब है। अगर इसको जल्दी से सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो ये पूरा गांव, जो मुझे लग रहा कि स्थिति ऐसी आ जाएगी कहीं पूरा गांव रोड पे ना आ जाए और यहाँ जाम ना लगा दे दिल्ली सरकार के खिलाफ। एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डस्ट उड़ रहा है, जिस तरह से यहाँ धूल मिट्टी फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस प्रदूषण के वजह से भी, जैसे कि मुझे भी कितनी बार खांसी आया, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी हैं। जिस तरह से यहाँ गंदगी फैली है और जितनी ट्रैफिक आ रही है इन चीज़ों को लेकर। ट्रैफिक तो बहुत सारी है। हमारे यहाँ एक गंदा नाला बह रहा है, गांव के अंदर कैंसर जैसी बीमारी लगी हुई है। हमने उसकी भी दिल्ली हाई कोर्ट से 4 अगस्त को ऑर्डर करवाए हैं। और अभी जो मार्केट है दोनों, एक ये इस तरफ मार्केट, इस तरफ मार्केट, अभी PWD ने 8 करोड़ 19 लाख रुपए सैंक्शन करें, दोनों तरफ रोड की तरफ नाला बनेगा। और नाला बनने के बाद ऊपर से इसको बहुत सुंदर टाइल बनाएगी और टाइल लगने के बाद इस पर ग्रिल लगेगी। तो हाँ, इसमें किसी भी विधायक का, किसी भी पार्टी का कोई मैटर नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से ये रोड का काम, सौंदर्यीकरण का काम होएगा। तो हमारा एक सपना है, पहले अपना गांव सुंदर बनाएं, उसके बाद अपना जो वार्ड है उसको सुंदर बनाएं, और उसके बाद जो छतरपुर विधानसभा उसको सुंदर बनाएं। तो हमने ये प्रतिज्ञा लेके चला पूरा समाज कि अपने गाँव को बहुत सुंदर बनाना है। जनप्रतिनिधि आपकी बात न सुने तो न्याय के लिए न्यायपालिका है। जी हाँ, इन यहाँ के लोगों ने जब अपने नेताओं से हार मान ली, उसके बाद अपने इलाके के न्याय के लिए कोर्ट तक गए। अब देखना ये है कि SN रोड जो छतरपुर से लेके भाटी तक जाती है, ये रास्ता गुड़गांव और फरीदाबाद को भी जोड़ती है। इस रास्ते पे सैकड़ों बैंक्वेट हॉल है जहाँ शादियाँ होती है। इस रास्ते में दर्जनों देश के बड़े बड़े बाबा हैं जिनके लाखों अनुयायी आते हैं। इन सभी की गाड़ियों की समस्या को लेकर के जो जाम होती है, इससे सरकार क्या सबक लेती है? क्या इन लोगों को राहत मिलेगी? इस जाम का कोई मास्टर प्लान केंद्र सरकार या राज्य सरकार निकालेगी, या फिर एक बार फिर इन लोगों को न्यायपालिका से ही मिलेगा? तस्वीरें कुछ दिनों में साफ होगी, इंतज़ार हमें भी है, यहाँ के लोगों को भी। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।